रिकॉर्डिंग प्रोसेस। ओके, तो माई एसक्यूएल जो डेटाबेस है वो एक आरडीबीएमएस है, ठीक है। इंटरव्यू में पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन आरडीबीएमएस एंड डीबीएमएस, तो तुम्हें बोलना है कि आरडीबीएमएस हैव नो एक्सेस टू मर्ज वन टेबल विथ अनदर टेबल, डीबीएमएस हैव एक्सेस टू मर्ज वन टेबल विथ अनदर टेबल, ठीक है, यही डिफरेंस है। तो घुमाते रहते हो, लस्सी बना देते हो बातों की, लेकिन जवाब नहीं देते हो तुम लोग। आपने शायद उल्टा बोला है। क्या बोला भाई मैंने? सर आरडीएमएस एक टेबल को दूसरी टेबल के साथ लिंक कर पाते हैं। तो आरडीबीएमएस ही तो बोला, उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी यार, उसको उल्टा कर लो फिर से ना। हाँ, आरडीबीएमएस gives authentication to add two tables or more than two tables together. Okay, DBMS didn't provide any kind of authentication such RDBMS, ठीक है। RDBMS की तरफ कोई वो ऑथेंटिकेशन नहीं देता, वो सिंपल टेबुलर डेटा है यार, एमएस एक्सेल कह लो, ठीक है, वही है वो, ठीक है। हाँ, उससे ज्यादा उम्मीद मत लगा कर बैठना। और एक समय के बाद डीबीएमएस जो है, मतलब कुछ रो फिल होने के बाद, कुछ डेटा एंटर होने के बाद स्लो हो जाता था, लेकिन डीबीएमएस सॉरी आरडीबीएमएस ऐसा नहीं होता। आरडीबीएमएस स्लो जल्दी नहीं होता, ठीक है। उसकी कैपेसिटी, माई एसक्यूएल की कैपेसिटी 250 टीबी तक की है, 250 टीबी डेटा वो होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे तो ये है माई एसक्यूएल का डेटाबेस, ठीक है। तो इसका नाम, ये डेटाबेस हम क्रिएट किए हैं, ठीक है, माई एसक्यूएल डेटाबेस एप्लीकेशन के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर। तो इस टेबल का हमें नाम देना पड़ता है, इस डेटाबेस का हमें क्या देना पड़ता है? नाम। तो बेसिकली ये माई एसक्यूएल, सॉरी ये माई एसक्यूएल है, पूरा का पूरा एप्लीकेशन इसके अंदर आएगा टेबल। ये पहला हमारा डेटाबेस है इसके अंदर, ये माई एसक्यूएल एप्लीकेशन है, इसके अंदर ये पहला डेटाबेस है, ठीक है। ये दूसरा डेटाबेस है, ये तीसरा डेटाबेस है, ऐसे इनफाइनाइट नंबर के डेटाबेस हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे डेटाबेस हो सकते हैं। अब इन डेटाबेस का नाम होता है और इनको कहते हैं स्कीमा भी, डेटाबेस को ही स्कीमा भी कहते हैं। डेटाबेस का दूसरा नाम क्या है? स्कीमा। लेकिन माई एसक्यूएल डेटाबेस एप्लीकेशन का नहीं, इसके अंदर जो तुम टेबल सॉरी डेटाबेस बना रहे हो उसका, ठीक है। तो इसको हम नाम देते हैं, नाम क्या होगा? कुछ भी नाम दे दो, टेबल सॉरी DB1, ठीक है। इस डेटाबेस का नाम दे दो DB2, इस डेटाबेस का नाम दे दो DB3, तुम्हारी मर्जी, कुछ भी दे सकते हो, ठीक है, ये नाम दे रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसको रिलेट करके तुम्हें थोड़ा सा बताऊं, अच्छा और आगे देखो, फिर उसके बाद रिलेट कर दूंगा। अब इस डेटाबेस के अंदर हम टेबल्स बनाते हैं जिसमें हमारा डेटा स्टोर होता है, ठीक है। पहला टेबल, दूसरा टेबल, तीसरा टेबल, चौथा टेबल, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, सो ऑन, ठीक है। पहला टेबल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10, 11, 12, बहुत सारे टेबल। ये भी टेबल, ये सारे इसके अंदर टेबल बने हुए हैं, n नंबर ऑफ टेबल। सर इन टेबल को पहचानेंगे कैसे? इस डेटाबेस के अंदर अगर हम चले गए DB1 के अंदर, तो इन टेबल्स को पहचानेंगे कैसे? हम चाहते हैं इस टेबल को हम इस्तेमाल करें, कैसे करेंगे इस्तेमाल? हमने बोला कि इसीलिए एक और चीज किया गया, इन टेबल का भी नाम दिया गया T1। तो ये तुम दोगे नाम, है ना, मैं तो सिर्फ बता रहा हूं, ठीक है। T3, T4, ठीक है, T5, ऐसे नाम देते जाओ अप टू एन, है ना। तो ऐसे हम आइडेंटिफाई कराते हैं,
कहाँ? डेटाबेस के अंदर, टेबल। ठीक है। अच्छा, तो सर जो चीज अभी मैंने बोला था, सॉरी, पिक्चर लेना होगा तो ले लेना। डेटा बेस भी कहते हैं इसको और स्कीमा भी कहते हैं। ठीक है, दोनों कहते हैं। दिखा दूंगा मैं कि कहाँ लिखा हुआ है, मैं दिखाऊंगा इसको। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, लेकिन ये अगर बात बोलो तो पूरी तरीके से सच नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि ये डेटाबेस स्कीमा होता है, ये दिखा दूंगा मैं। ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़े। इतना में किसी को दिक्कत है तो पूछ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। प्राणियों, कोई दिक्कत? नो सर नो। चलो, इरेज कर दो सब। डेटाबेस को ही स्कीमा कहते हैं, डेटाबेस। स्कीमा क्या होता है? जिसके अंदर बहुत सारी टेबल रखी हुई है ना, उसको स्कीमा कहते हैं। ठीक है, और उसी को टेबल, सॉरी, डेटाबेस भी कहते हैं। ठीक है, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा था डेटाबेस ही स्कीमा और स्कीमा ही डेटाबेस है, लेकिन तुम, मुझे लग रहा है ये सोच में पड़ गए किस पागल से क्या क्वेश्चन पूछ दिया मैंने। ये तो अपने में ही परेशान है सब। चलो खैर, इंटरव्यू में पूछा जाता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्कीमा एंड डेटाबेस। अगर तुम प्रो लेवल पे हो तो एक जवाब तुम दोगे, वो जवाब क्या होगा? हाँ, क्या? बोथ आर सेम। बहुत अच्छे में बोल दोगे, बहुत बढ़िया, बोल देना। एडवांस लेवल का मत बोलना, ठीक है? प्रो लोअर लेवल पे ही बोलना, ठीक है? हाँ, जब फ्रेशर के लिए जाओ ना तभी बोलना ये बात, ठीक है? कहीं तुमने प्रो में जाके बोल दिया ना तो दिक्कत हो जाएगी। तुम्हारी जो जॉब होगी ना, वो हो सकता है क्लाइंट पे भी केस ठोक दे वो। कैसे काम कर रहा था ये? खैर, इसके डीप में मत जाओ ना। डेटाबेस और स्कीमा में जो डिफरेंस है, जो प्रो लेवल पे बताना है, नहीं, स्कीमा है सम मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स। ये भी थोड़ा सा गलत है, ये पूरा सही नहीं है। मैं सिंपल बोलूँ ना तो स्कीमा उसको कहते हैं जहाँ पे कुछ रूल रेगुलेशन डिफाइन हो। अब ये रूल रेगुलेशन तो मैं दिखाना पड़ेगा, और मैं दिखाऊंगा नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो तो इतना हो जाता है हमारा। अब हम चलेंगे डेटाबेस को इंस्टॉल करने, है ना? तो हमारे पास एक mysql.com करके ऑफिशियल वेबसाइट है MySQL की ही, और डॉल्फिन उड़ रही होगी। देख रहे डॉल्फिन कहीं? डॉल्फिन उड़ रही। अब डाउनलोड्स पे आना है। ठीक है, डाउनलोड्स पे आने के बाद स्क्रॉल डाउन करना है धीरे 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 धीरे। कहाँ गया? हाँ, यहाँ पे MySQL कम्युनिटी GPL डाउनलोड्स। ठीक है, अब यहाँ पे MySQL इंस्टॉलर फॉर विंडोज क्लिक। अब इंटरनेट बंद मत करना, ठीक है? क्योंकि यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते। जो महंगा है साइज में, उसको डाउनलोड करना है 431। ठीक है, 5.5 MB वाला डाउनलोड करके मत बोलना कि सर मेरा तो चल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो आप इसको डाउनलोड करेंगे, और ये डाउनलोड करने से पहले बोलता है कि आप लॉगिन करो और साइन अप करो, और नीचे एक और बात कहता है, इन दोनों में से कुछ मत करो, बस डाउनलोड करो। अच्छा, ये किसका है सर प्रोडक्ट? हमने बोला ओरेकल। तो नो थैंक्स, जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड। अब इंटरनेट
2G का रख के और एक्सपेक्ट मत करना कि 5 मिनट में डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। इंटरनेट ठीक रखना है ना। बच्चे वाला क्वेश्चन दे रहे हैं यार इंटरव्यू में, कह रहा है सॉल्व करके ले आओ डॉट फाइल। यार कैसे चलेगी इनकी जिंदगी, अब मेरी भी। दोनों में सस्पेंस है। अब फिर क्लिक कर लेना इस पे, फिर ये प्रिपेयर टू इंस्टॉल होने लग जाएगा, ठीक है। अब सर ये मैकबुक में अवेलेबल है? मैकबुक के लिए यार एक बार यूट्यूब देख लेना। मेरे पास, मैंने आज तक इसको मैकबुक पे नहीं इंस्टॉल किया। लास्ट क्लास में एक बंदा मैकबुक पे डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने एक लिंक शेयर किया था उसको, लेकिन वो कह रहा है उस पर सब प्रॉब्लम आ कुछ रही थी। एक बार यूट्यूब पे देख लेना, है ना। एक्चुअली सर मैंने भी किया था, सब कुछ डाउनलोड कर लिया था, बट वो ना इंस्टॉल नहीं हो पाता था, वो चक्कर ये था उसमें इशू। यार देखना पड़ेगा एक बार। मेरे पास मैकबुक नहीं है ना, वीपीएन से भी मैं करूंगा तो इंटरैक्ट तो मेरे पीसी से ही होगा। बिल्कुल चलो बिल्कुल। एक बार देख लूंगा मैं, है ना। कैसे करना है मैं ठीक बता है। दूंगा, ठीक है। तो ओके। माई एसक्यूएल इंस्टॉलर, और तुम भी देखना है, मेरे ही भरोसे मत बैठ जाना, है ना। अब मुझे बहुत काम है यार। ठीक है है। ना। हाँ, मैं देख लूंगा, मुझे अगर टाइम मिलेगा, क्योंकि ऐसी बातें तो देख लेता हूँ मैं, लेकिन अभी जो जरूरी है, अभी 2-3 चीजें बहुत ठीक। जरूरी है जो मुझे करनी है ना। फिर उसके बाद देखते हैं। माई एसक्यूएल इंस्टॉलर कम्युनिटी 8.0.3.1.0 MSI, है ना। यस पे क्लिक करना है, क्योंकि आपसे ऑथेंटिकेशन मांग रहा है कि क्या आप अलाउ कर रहे हैं मुझे, मैं आपके पीसी में कुछ चेंजेस कर दूं। मैंने बोला हाँ करो यार, मेरे पापा का कुछ नहीं जा रहा। और ये हमारा होने लग गया क्या, इंस्टॉलर चलने लग गया। फिर से बोल रहा है यार, फिर से यस कर। फाइंड ऑल इंस्टॉल्ड पैकेज। अब ये मॉडिफाई क्यों आ रहा है यार। ये कुछ गलत हो गया है, मुझे एक बार माई एसक्यूएल पे जाना पड़ेगा, और ये छूट गया है। इंस्टॉल कहाँ गया, कहीं डॉल्फिन उड़ रही है। ये अनइंस्टॉल। और इसको भी अनइंस्टॉल कर लो। यस, ओके, अब तो कुछ नहीं बचा ना। चलो, अब इसको मैं बंद कर देता हूँ, क्योंकि डाउनलोड तो हो गया है। अब चलते हैं डाउनलोड सेक्शन में। यहाँ डाउनलोड से, और ये पहला दिख रहा है सबको, इस पर डबल क्लिक करो। प्रिपेयर टू इंस्टॉल होना स्टार्ट हुआ। ओके, यस कर देना।
कि इतना टाइम क्यों ले रहा है? बहुत टाइम लेता है यार डाउनलोड में। लास्ट टाइम में मैंने बताया था 1 घंटे ले लेता है ये डाउनलोड होने में। अभी तो कम ले रहा है। अभी कुछ दिक्कत आया तो कुछ ना कुछ लोचा हो गया। हाँ सी आ गया। ठीक है। जब आप ऑथेंटिकेशन दे देंगे, अलाउ कर देंगे, तो ये ऐसा इंटरफेस दिखाएगा। तो इसमें बाय डिफॉल्ट एक चेक है सर्कल। कुछ अपना दिमाग मत लगाना, ठीक है। लेकिन दिमाग लगा दिए तुमने अपने, तो फिर मेरे पास मत आना कि सर कैसे होगा ठीक, क्योंकि मैं भी एसक्यूएल डेवलपर नहीं हूँ यार। यहाँ पे पासवर्ड भी गलत डाल देने पे यार रीसेट का ऑप्शन नहीं देता है यार। इस बात का ध्यान रखना सर। आधे घंटे लगते हैं रीसेट करने में पासवर्ड, और आधे घंटे मैं वीडियो देख के करूंगा, तो 1 घंटे हो गए टोटल, है ना। हाँ, सब चीज सब कोई को नहीं आता, डॉक्यूमेंटेशन ही फॉलो करते हैं सब, ठीक है। अब नेक्स्ट पे क्लिक करना है, डिफॉल्ट मोड पे ही नेक्स्ट। कोई दिमाग मत लगाना पाथ के चक्कर में, है ना। हम पाथ इधर सेट करेंगे उधर सेट करेंगे, कुछ मत कर देना ऐसा, बस नेक्स्ट करो। You still have warning with your selected path. Are you sure you want to continue? Yes, very much. ये गलत हो रहा है कुछ। अच्छा सी क्या हुआ था, जब मैंने नेक्स्ट किया ना, तो यहाँ पे जब यस करोगे आप, तो वो जो मेरा पहला स्टेप दिखा था इसमें एक सिर्फ आइकन आ रहा था, वहां पे आपके 4-5 आएंगे आइकन, ठीक है। कोई चेक वेक नहीं करना, बस नेक्स्ट करना। मेरे में पहले से थे इसीलिए मेरा सीधा यहाँ पे स्किप कराया गया। और ये इंटरफेस पे आपको 5 5 10 1 11 ऐसे 11 फाइल से दिखने चाहिए, प्रोडक्ट से दिखने चाहिए, ठीक है, या 10, ठीक है। फिर आप इन पे क्लिक मत करने लगना। क्या कर रहा है, रेडी टू इंस्टॉल, इंस्टॉल करना है, एग्जीक्यूट पे क्लिक करना है। अब डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई, मतलब डाउनलोडिंग करा, एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया, सेटअप सब अपने अपने जगह पे जाने लगे। तुम लोग इतना दूर से आकर थक नहीं जाते हो सब? तुम पास से आते हो इसलिए सोते रहते हो? आश्रम से? आश्रम कहाँ है? दिल्ली में है? हैं? डीएनडी पार करते आश्रम पहुंच जाते हो तुम? अबे दिल्ली में आश्रम है ना, वो नफेद टावर के पास। नफेद टावर जो है वहीं तो है आश्रम। वो डीएनडी पार करते कैसे पहुंच जाते हो? अरे तुम चौधरी चरण सिंह जी, हाँ तो अजीब ही हो गया बिल्कुल। तुम कहाँ से आ रहे हो भाई? लक्ष्मी नगर? अच्छा, तुम कॉलेज में हो ना? सब वहीं रहते हैं, पता नहीं क्यों। वहां पे क्या क्या है? अच्छा तुम्हारा घर ही है, तो तुम्हारे पापा जरूर पढ़ने आए होंगे। तो तुम्हारे दादाजी वहीं पे पढ़े होंगे। हाँ यार, लक्ष्मी नगर को बहुत भीड़ भाड़ वाला बना दिया इन लोगों ने यार। खुशी नगर? मुखर्जी नगर? अच्छा। मैं तो कहता हिमालय में जाके घर बनाना। अगर वर्क फ्रॉम होम परमानेंट मिल गया, मैं हिमालय में चला जाऊंगा। शांति बिल्कुल। वहां पे एक सोलर पैनल लगाऊंगा और एक विंड टरबाइन लगाऊंगा छोटा सा, और उसको बंद करके एक झोपड़ा बना लूंगा और उसी में रहूंगा। एक चेयर लगा के, एक टेबल लगा के, बस लैपटॉप, और स्टॉक में 2 लैपटॉप रखूंगा, एक खराब हो गया फिर दूसरा से काम करूंगा, है ना। ऐसे ऐसे होगा। और इंटरनेट का क्या करूंगा यार, उधर तो इंटरनेट भी नहीं चलता।
अपना ही कुछ खरीदना पड़ेगा उसके लिए भी। हाँ यार, ऐसे ऐसे जगह पे सुकून वाली जिंदगी जीऊंगा। फिर नेक्स्ट कर देना यार, ये सब डाउनलोड हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट करना। हाँ, कुछ छेड़छाड़ मत करना, अगर करे तो तुम उसके जिम्मेदार खुद हो। अब ये देखो, ये इंटरनली एक पोर्ट नंबर पे चलता है, मतलब इंटरनली एक सर्वर बनाता है। पोर्ट नंबर पता है, कभी कभी दिखाया है पोर्ट नंबर तुम लोगों को? जुपिटर पोर्ट नंबर ब्राउजर पे चलता था ना, तो पोर्ट 8000 पे चल रहा था ना वो। तो जो भी ब्राउजर का इस्तेमाल या जो भी सर्वर क्रिएट करता है वो पोर्ट नंबर का इस्तेमाल करता है। और ये भी इंटरनली, देखो माई एसक्यूएल सिर्फ इसका नाम नहीं था, माई एसक्यूएल सर्वर नाम था इसका पूरा। ये सर्वर क्रिएट करता है इसलिए सर्वर नाम था। ठीक है, उसी तरह DB2 सिर्फ नाम नहीं है, DB2 सर्वर नाम है। ठीक है, उसी तरह तुम्हारा क्या है, ओरेकल सर्वर है वो। ठीक है, एसक्यूएल जो है ना, एसक्यूएल तुम लोग कहते हैं एसक्यूएल डेटाबेस है, एसक्यूएल डेटाबेस नहीं है। एसक्यूएल तो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, एसक्यूएल सर्वर माइक्रोसॉफ्ट का डेटाबेस है। वो डेटाबेस है, एसक्यूएल तो चलाने वाला है सबको। वो ड्राइवर है जो हर तरह की कार चलाना जानता है। वो भी कौन सी कार? पेट्रोल कार, यानी कि टेबुलर कार, यानी कि RDBMS कार। ठीक है, अब ये पोर्ट नंबर 3306 है। अगर पोर्ट नंबर ये अवेलेबल नहीं होगा तो ये बाय डिफॉल्ट कुछ अलग पोर्ट नंबर ले लेगा। तुम अपना नाक इसमें मत लगाना, ठीक है। अब नेक्स्ट, कुछ चेंज मत करना। नेक्स्ट, अब यहाँ पासवर्ड, अब स्टार्ट बॉय और एंजल वेंजल मत डालना है यहाँ पे, ठीक है। पहले बता रहा हूँ मैं, अगर कुछ भी हुआ ना पासवर्ड में लोचा, मैं नहीं हेल्प करूंगा, पहले बता रहा हूँ। तो यहाँ पे होशियार तो बनना मत, है ना। अब सुनो पासवर्ड क्या रखोगे। तो देखो, अकाउंट का तुम्हारा जो नाम है वो बाय डिफॉल्ट रूट है, तो तुम स्मॉल लेटर में सब रूट लिख देना, ROOT, और चेक कर लो। अगर वीक वीक बोलेगा बोल देना ठीक है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तुम भी पूछ लेना पीछे से। हो गया ना, देखो चेक हो गया। अब नेक्स्ट करो, अब फिर से नेक्स्ट करो। अब इस सर्कल पे चेक मत करने बैठ जाना, ठीक है, एग्जीक्यूट करना है यहाँ पे। ठीक है, एग्जीक्यूट करोगे तो ये सब एग्जीक्यूट होंगे, इंस्टॉल होंगे। अब खुश मत हो, फिनिश नहीं है ये। हाँ, अब देखो आया ना फिनिश करके। अब ये जो दोनों हैं इनको भी नेक्स्ट करो, और यहाँ पे होस्ट नेम पासवर्ड देखो, रूट यूजर ने मारा है ना, पोर्ट नंबर 3306 पे चल रहा है। पोर्ट नंबर याद रखना 3306। जब डेटाबेस से कनेक्ट करूंगा ना तो भी इसके बारे में बताऊंगा फिर से, है ना। सॉरी, डेटाबेस कह रहा हूँ, पाइथन से। अब फिनिश, अभी भी खुश मत हो, खत्म नहीं हुआ। अभी नेक्स्ट करो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यूजर नेम क्या है? रूट, और पासवर्ड क्या डाला था तुमने? रूट। जब हम चेक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा और लिखेगा कनेक्शन स्टैब्लिश्ड, और सक्सेसफुल हो गया, चेंज हो गया लग रहा है, या फिर मैंने गलत पढ़ लिया है। अब कनेक्शन ये स्टैब्लिश्ड हो गया। अगर ये ग्रीन नहीं होता तो फिर से हमें फिर से अनइंस्टॉल मार के इंस्टॉल करना पड़ता, लेकिन हो गया। अब खुश मत हो, अभी भी खत्म नहीं हुआ है। एग्जीक्यूट करो। खुश नहीं होना है, फिनिश नहीं हुआ अभी, है ना, अभी बाकी है। अब ठीक है, अब खुश हो सकते हैं, अब हो गया सब कुछ, ठीक है, अब हो गया। अब इसको बंद कर दो, है ना, इसको भी बंद कर दो। और ये देखो, तो मैं दिखाता हूँ, देखो इसके दो तरीके हैं, दो तरीके से हम इसमें डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। एक GUI तरीका है, जो जो नॉन डेवलपर के लिए होता है, जो कोर डेवलपर नहीं होते हैं ना। जो कोर डेवलपर होते हैं उनके लिए ब्लैक स्क्रीन है। किसने बनाया है पता नहीं, किसने बनाया है, लेकिन ब्लैक स्क्रीन है ना। तो माई एसक्यूएल पे जब तुम जाओगे तो दो चीजें खुल रही है, कमांड लाइन क्लाइंट खुल रहा है, दूसरा माई एसक्यूएल वर्कबेंच 8.0 CE खुल रहा है। तो ये माई एसक्यूएल वर्कबेंच 8.0 CE जो है, ये GUI इंटरफेस है। देखो खुला वैसे ही जैसा खुला था थोड़ी देर पहले। अब यहाँ पे देखो, ये रूट डेटाबेस है, ठीक है। इसमें पहले लॉगिन करना पड़ता है, और किस पोर्ट नंबर पे चल रहा है? 3306 पे।
लोकल होस्ट के जगह पे लोकल आईपी एड्रेस आता है जो डायनेमिकली एलोकेट होता है राउटर के द्वारा, इसीलिए यहाँ पे लोकल होस्ट लिखा हुआ है ना। तो एक कोई आईपी एड्रेस स्टैटिक रहता है, एक ही रहता है, चेंज नहीं होता, वो परमानेंट यहाँ पे लिखा रहता है ना। अब इस पे क्लिक करो, यूजर नेम क्या आ रहा है, रूट, पासवर्ड क्या डालोगे, रूट, शो पासवर्ड, सॉरी सेव पासवर्ड, ओके कर लो, पासवर्ड सेव नहीं करना हमें। और ये हमारा खुल गया डेटाबेस, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो, ये डेटाबेस की तरह दिख रहा है ना, और इसी पे तुम कर्सर रखोगे तो क्या लिख रहा है, क्रिएट अ न्यू स्कीमा इन कनेक्टेड सर्वर। स्कीमा डेटाबेस को ही क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। ओके, बस इतना ही देखना था आपको। इस पे काम करना होगा ना तो खुद करना, मैं मुझे नहीं आता इस पे काम करना, आता है मन नहीं करता इस पे काम करने का, ऐसे पिक्चर दिखता है ना तो बड़ा वियर्ड सा लगने लग गया है। आगे, अब दूसरा MySQL, ठीक है, कमांड लाइन क्लाइंट, इस पे क्लिक करो। हाँ ये सही है, हाँ ब्लैक नंबर। अब यहाँ पे इंटर पासवर्ड आ रहा है, गलत पासवर्ड अगर मैंने डाल दिया तो ये डिसअपियर हो जाएगा, ये नहीं बोलेगा रीसेट योर पासवर्ड, नहीं बोलेगा, कर लो। हम बोलेंगे कि करना तो चाह रहे थे, दे नहीं रहा था ऑप्शन, तो तुम अपना पासवर्ड सही रखना है ना। MySQL क्या पासवर्ड बताया है, ROOT, रूट। अगर पासवर्ड सही रहा तो फिर ऐसा स्क्रीन खुलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं, शो डेटा बेसिस, ये पहला क्वेरी चला रहा हूं मैं, ऐसे ही चलता है ये, ठीक है। और ये सेमीकोलन चलाओ, ये क्या खुला, डेटाबेस, मैंने बोला था ना T1 सॉरी DB1 DB2 DB3 नाम रख लो, तो हमने यहाँ पे नाम अलग अलग रख रखे हैं, 10 सैटरडे संडे 11:30 MTWT ऐसा नाम रख रखा है हमने। ये जितने तुम्हें रोज दिख रहे हैं वो सब अलग अलग डेटाबेस हैं जिसके अंदर अलग अलग टेबल रखी हुई हैं, और मल्टीपल टेबल रखी हुई हैं, ठीक है। तुम देखो, तुम पहली बार डाउनलोड करो तो तुम्हारे में सिर्फ ये 5 आएंगे, ये बाय डिफॉल्ट है, इसलिए दिए जाते हैं कि आप फ्रेशर है ना, सीख लो इसलिए। लेकिन हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है, हम इसको नहीं देखते हैं कभी कॉल, पता नहीं क्यों। लेकिन अब हम देखेंगे आज, तो मैंने मान लो कि इसको इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पे डबल क्लिक मत करने लगना है ना, खुलेगा नहीं है। यहाँ पे क्या करना पड़ता है, यहाँ पे लिखना पड़ता है यूज MySQL, देखो इसका नाम लिखा मैंने यूज के साथ, और सेमी कॉलन से क्या करूंगा मैं, टर्मिनेट करूंगा, और ये हो गया डेटाबेस चेंज। मतलब अब हम उस डेटाबेस के अंदर में हैं, किस डेटाबेस के अंदर में हैं, MySQL डेटाबेस के अंदर में है। अब हम चाहते इस डेटाबेस के अंदर टेबल भी तो बने होंगे, हमने बोला हाँ बने तो थे, हमने बोला कि देख सकते हैं क्या हमने बोला कि ये DB1 मान लो कि MySQL है ना, इसके अंदर टेबल बने होंगे, टेबल होंगे मल्टीपल टेबल, यही तो कह रहा था तब से। और जो दूसरा टेबल है मान लो ये है यहाँ वाला 11:30 MTWT, ये DB2 है ना। ऐसे ही तो टेबल बनाते हैं, सॉरी डेटाबेस बनाते हैं ना, और डेटाबेस के अंदर क्या रखते हैं, हम टेबल रखते हैं। तो ये सब क्या है, डेटाबेस है, ठीक है, यानी कि स्कीमा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये सब क्या है, स्कीमा है, जिसको डेटाबेस भी कहते हैं, है ना, समझ में आ गया। अब हमने डेटाबेस में एंट्री ले ली है ना, यूज MySQL करके। अब टेबल्स को देखना चाहते हैं उसी डेटाबेस के अंदर जो रखे हुए हैं, तो शो टेबल्स, इतने सारे टेबल्स थे, टेबल इन MySQL लिखा हुआ है ना, देखो शो टेबल्स के बाद टेबल इन MySQL लिखा हुआ है। इसके अंदर बहुत सारे टेबल हैं और सबके अलग अलग नाम हैं, नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी, है ना। अमेरिका का प्रेसिडेंट लिख सकते हो हिंदी में इसको, है ना, मतलब हिंदी अक्षर में नहीं, इंग्लिश वर्ड में ही, जैसे तुम हिंदी में व्हाट्सएप लिखते हो ना,
अबे क्या कर रहा है, लेकिन रहता क्या है, इंग्लिश में ही है, ABA, अबे KYA क्या, KARAR कर रहा है, बस लिख सकते हैं, ठीक है। नाम है, कुछ भी दे सकते हो। देखो पता नहीं किसने नाम दिया इतना बड़ा, रिपब्लिकेशन asynchronous कनेक्शन फेल्योर, फेल ओवर, ओके मैनेज। तो ऐसे बहुत सारे क्या है हमारे डेटा है, ठीक है, टेबल्स। अब हम चाहते हैं इनमें से एक टेबल इस्तेमाल करें, है ना, तो हम लिखेंगे यूज, नहीं यूज नहीं अब करते हैं, अब दूसरा चीज सेलेक्ट एस्ट्रेक्ट, ठीक है, एस्ट्रेक्ट मल्टीप्लाई वाला फ्रॉम, ये सबसे छोटा नाम लग रहा है, इसको देखूंगा मैं, ज्यादा नहीं लिखना पड़ेगा। तो नाम क्या है इसका, DB और सेमी कॉलन, लो खुल गया टेबल, पढ़ लो, समझ में आ रहा है किसी को, ये टेबल है भाई, ये दिख बस गंदा रहा है, हमने बोला कि सच में, हाँ सच में टेबल है। चलो एक काम करते हैं, फिर से शो, अब हम अंदर ही बैठे हुए हैं लेकिन हम चाहते हैं दूसरे डेटाबेस में जाए, तो कैसे वापस जाएंगे, वापस नहीं जा सकते यहाँ से हम हाँ वही करेंगे, तो शो फिर से डेटाबेस, हमें नाम याद नहीं है ना, तो हम फिर से शो डेटाबेस करेंगे। यहाँ से वापस जाने का सीन नहीं है कि बैक क्लिक करके वापस चले जाओ, है ना, डेटाबेस ही है, ठीक है, और ये ब्लैक स्क्रीन है, ठीक है, और तो मैं ब्लैक स्क्रीन पे ही काम करना है, और ना मैं, हाँ क्या कह रहे हो, कराऊंगा यार, तो पहले डेटाबेस तो सिखाओ तुम्हें, ऐसा ऐसे यूज है भाई, बहुत यूज है, हैं? नहीं इस पे दुनिया नहीं टिका हुआ है, इस पे तुम्हारा करियर टिका हुआ है कि तुम्हें कैसी जॉब मिलेगी। ऑटोमेटिकली कुछ नहीं आता, लिखना पड़ता, हमने लिखा तब ये सब आया। ये टेबल है भाई, अभी दिखा रहा हूँ मैं टेबल, एक प्रॉपर टेबल दिखा रहा हूँ, तुम समझो थोड़ा सा, है ना। देखो अब मैं एक और डेटाबेस है उसको इस्तेमाल करता हूँ, तो क्या लिखूंगा, पहले डेटाबेस में जाने के लिए यूज शकीला, ठीक है, आ गया, डेटाबेस चेंज हो गया। अब शो टेबल्स, उसे शकीला का टेबल्स दिखा रहा है, अच्छा। अब इसमें एक सबसे पहला टेबल जो है उसका नाम है एक्टर, ये सब टेबल्स है और ये स्कीमा है, उसके अपने टेबल्स है ये, तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एक्टर, अब टेबल दिख रहा है तुम्हें, अब टेबल दिख रहा है, टेबलर फॉर्म में नहीं दिख रहा है, ये सब ज्यादा डेटा हो गया था इसीलिए सब इधर उधर हो गया था ऊपर में, ठीक है, अब डेटा कम है ना लाइन में, रो में, तो इसीलिए ऐसा टेबलर फॉर्म में दिख रहा है, सही टेबल बन के वो भी आया था, लेकिन डेटा इधर उधर होने की वजह से ये जो पाइप था ये आगे शिफ्ट हो जा रहा था, ठीक है, स्क्रीन तो इतना ही छोटा है ना, दिखाना तो सब है, तो मैनेज कर रहा था जैसे तुम करते हो, अच्छा चलो ठीक है, घर में ज्यादा लोग आ गए, काम करो सब्जी में पानी डाल दो और नमक डाल दो, खिला दो सबको, सबका हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना, ऐसा ही जैसे तुम काम चलाए उसी तरह ये भी काम चलाएगी, समझ में आया? देखो हाँ कह रहा है, फिर हर बात को हाँ कहता है, करे थे क्या किसी के साथ ऐसा? ओके, अब इन बंदों का नाम है, ठीक है। अच्छा गाइस, यहाँ पे देख रहे हो, है ना, एक्टर आईडी है, फोर्स नेम है, लास्ट नेम है, और लास्ट अपडेट है जब अपडेट हुआ था उस दिन का तारीख, है ना। अब पता नहीं जिसने 2015 में किसी ने अपडेट किया, सॉरी 2006 में, ठीक है, ये YYYYMM और DD है, वो फॉर्मेट है, US फॉर्मेट है, ठीक है, इंग्लिश फॉर्मेट, EN फॉर्मेट, है ना। खैर आगे बढ़ते हैं। अब मैं फिर से शो डेटा बेसिस करूंगा और सेमीकोलन से टर्मिनेट करूंगा। अब मैं आपके नाम का, आपके बैच के हिसाब से आपका डेटा बेसिक बना देता हूँ, जैसे बाकी सब बैच का बना रखा है ना, स्कीमा। अब क्रिएट डेटाबेस, अब डेटा बेसिस नहीं लिखेंगे, आप मल्टीपल डेटा बेसिस नहीं बना रहे, एक ही बना रहे हैं,
और इस डेटाबेस का नाम क्या होगा, तो आपका बैच का जो नाम है 2 PM वीकडेज, है ना, ओ सॉरी 2 वीकेंड, ठीक है, सेमी कॉलन बन गया। क्या लिख रहा है, क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड, कहाँ पे 1 रो अफेक्ट हुआ होगा, तो इतने जो रो थे ना, इसमें 1 रो और आके जुड़ गया है। तो हमने बोला कि दिखाओ, हमने बोला लो देखो शो डेटाबेसेस, देखो कहीं दिख रहा है, जितने टेबल थे उसमें 1 और आके ऐड हो गया, ठीक है। अब इस डेटाबेस को यूज करेंगे हम, यूज टू वीकेंड। अच्छा एक और बात गाइस, ये केस सेंसिटिव नहीं होता है लैंग्वेज, ठीक है। तो वीक एंड अगर कैपिटल में भी लिख रहा हूं और वहां पे स्मॉल में है तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा ये, ठीक है। और शो टेबल्स, हेलो, बस क्लास में हो 4 नंबर में, फर्स्ट फ्लोर। बस अभी थोड़ी देर में छोड़ने वाला हूँ, 5 मिनट में। चलो आ रहा हूँ नीचे, है ना, आता हूँ। तो शो टेबल्स, ठीक है। तो टेबल्स तो है ही नहीं, है ना, इस डेटाबेस में टेबल नहीं है ना, तो एम्प्टी सेट लिख रहा है खाली, है ना। तो अब मान लो कि मुझे एक टेबल बनाना है, तो मैं टेबल बना के दिखाता हूँ। तो क्रिएट टेबल, कहाँ बनेगा ये टेबल, जहां पे तुमने चेंज करके बैठे हुए हो, तो 2 वीकेंड में बैठे हुए हो। तो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम देना चाहता हूँ, सॉरी स्टूडेंट, टेबल होगा, टेबल्स नहीं होगा, स्टूडेंट, ठीक है। क्रिएट स्टूडेंट, एक्चुअली ऐसा नहीं बनेगा, ये गलत हो गया। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, नाम के बाद जो होगा वो होगा, मान लो अब थोड़ा सा सोचो कि एक टेबल है और इसमें क्या है, लो आ जाओ आ जाओ, बैठो बैठो। तो ये टेबल है, मान लो इसमें रोल नंबर है, ठीक है, और ये नेम है, और ये बंदे का एज है, ठीक है। तो 1 2 3 ऐसे डालेंगे डेटा, और ऐसे ABCD जो नाम डालना है डाल लो, और ये जो एज है 11 12 13 ऐसे करके कुछ भी डाल लो। तो यहाँ पे यार डेटा टाइप होते हैं, कॉलन का नाम बताने से पहले, मतलब रोल नंबर का डेटा टाइप क्या होता है, इंटीजर होगा, तो इसमें डेटा टाइप होते हैं इंटीजर। ये नेम क्या होगा, स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को यहाँ पे वॉर खैर कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखना पड़ता है कितना बड़ा कैरेक्टर का तुम नाम लिखना चाहते हो, तो मैं 50 कैरेक्टर तक का नाम मैक्सिमम सपोर्ट कराना चाहता हूँ। उससे बड़ा होगा नाम तो गलत आ जाएगा, एरर आ जाएगा इसमें। एज भी तुम्हारा इंटीजर डेटा टाइप का होगा, ठीक है। तो अब मैं बनाता हूँ एक टेबल, तो यही स्टूडेंट है, और इसमें हमने रोल लिखा, और इसका डेटा टाइप इंट रखा, फिर उसके बाद नेम, इसका डेटा टाइप वॉर केयर 50, और लास्ट में एज रखा और इंट रखा, और ऐसे हमारा टेबल बन जाता है। तो शो टेबल्स,